तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक ऐसे जीन का कि एक जीन और पूरे शरीर पर असर। तो हम बात करेंगे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर का, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं पीकेयू से। एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री में, और एक क्लासिक एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब क्या है पीकेयू? ये आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है, an inherited autosomal recessive disorder caused by the deficiency of an enzyme that is phenylalanine hydroxylase। इस केस में होता क्या है कि जो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये आपका डिफेक्टिव होता है, इसमें कुछ म्यूटेशन है कि अपना फंक्शनल रोल नहीं प्ले कर पाता है। और इस एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम आपका फिनाइल एनालिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर। अब जब ये एंजाइम नहीं होता है तो आपका फिनाइल एनालिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब देखते हैं आगे इसका क्या इंपैक्ट आता है भाई। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब एंजाइम डिफेक्ट होगा तो आप देखें एक्यूमुलेट होने लगेगा कौन? फिनाइल एनालिन, क्योंकि अब फिनाइल एनालिन आपका किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है? आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे ब्लड में, आप देखेंगे जो फिनाइल एनालिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ आएगा। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इन ब्रेन के अंदर कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनेंगे और टायरोसिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम एब्सेंट है तो फिनाइल एनालिन कन्वर्ट टायरोसिन में नहीं हो रहा है। और इसका रिजल्ट देखेंगे आप तो कुछ आप न्यूरोलॉजिकल डैमेज देख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आप देखने वाले हैं, क्योंकि टायरोसिन आपका फर्दर आप देखेंगे वो आपका थायराइड हार्मोन में भी कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पीकेयू को हम प्लियोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जीन क्या कर रहा है? आपका मल्टीपल इफेक्ट्स को लेके आ रहा है कि म्यूटेशन इन पीएच जीन कॉजेज आपका मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डेवलपमेंटल डिले हो गया, सीजियर है, फेयर स्किन एंड हेयर हो गए, अब मस्टी बॉडी ऑर्डर आएगा। Therefore, PKU is a classic example of प्लियोट्रॉपी। इसीलिए हम इसको क्या करें? प्लियोट्रॉपी, क्योंकि एक जीन मल्टीपल आपके फिनोटाइप कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अब फेयर स्किन यहाँ पर है क्यों भाई? यहाँ पर फेयर स्किन इसके लिए है क्योंकि जो टायरोसिन है, टायरोसिन फर्दर आपका क्या प्रोड्यूस करता है? आपका मेलानिन के प्रोडक्शन में ये आपका प्रिकर्सर का काम करता है। अब टायरोसिन है नहीं भाई, टायरोसिन नहीं होगा तो मेलानिन बनेगा नहीं, मेलानिन नहीं बनेगा तो जो पिगमेंटेशन, जो मॉलिक्यूल जो मेलानिन है वो बन नहीं रहा है। तो आप देखेंगे क्या होने वाला है? फेयर स्किन एंड लाइट हेयर्स होने वाले हैं टायरोसिन, क्योंकि मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टायरोसिन है ही नहीं। इसके डायग्नोसिस की बात करें, अगर इसको सही टाइम पे डायग्नोसिस कर लिया, मींस अगर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पर देखें ब्लड में फिनाइल एनालिन का लेवल चेक किया जाता है। इसी टेस्ट की अगर हम बात करें, दैट इज आपका GLU3 टेस्ट है ये। इसमें क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट्स द ब्रेन डैमेज। यहाँ पर अगर आपको पता चल जाए कि भाई आपका क्या है कि पीकेयू आपका डिसऑर्डर है, तो इसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। कैसे ट्रीट करेंगे? एक पहला ही इसमें क्या किया जाएगा, जो आपका रहेगा लो फिनाइल एनालिन डाइट, कि जो फिनाइल एनालिन है उसको कम मात्रा में क्या किया जाए? उसको फीड किया जाए। सेकंड, जो इसको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें हाई प्रोटीन जो आपका फूड होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको यहां पर अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? फिनाइल एनालिन अगर प्रेजेंट होगा, दैट फिनाइल एनालिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू द, किस में कन्वर्ट नहीं होने वाला है? आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होना, वो एक्यूमुलेट होगा, तो उस जैसे फिर आपको कंडीशन दिखने वाली है। इसके गोल्स की बात करें तो एक मेंटेन नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आप ये ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें नॉर्मल आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और नॉर्मल जैसी सिचुएशंस वहां पर क्रिएट हो जाएंगी। अब यहां पर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? दैट इज पीकेयू जो है इज एन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भाई, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और एक पीएच एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और फिनाइल एनालिन यहां पर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं हम कि एक जीन आपके मल्टीपल इफेक्ट को कॉज कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का। पीकेयू आपका क्या है? क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी है भाई। थैंक यू सो मच।